मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. इसके रूल्स में दो बातें आपको याद रखने की है। तो ये रूल याद रखने का है, अगर दो नंबर दिए आपको, उनमें से बस एक ही नंबर नेगेटिव है तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। मतलब जैसे देखो अभी 5 इंटू 3 फिर -5 इंटू -3 समथिंग लाइक दिस, देन वी हैव 5 इंटू -3। ओके, ना मैंने आपको 3 सम दिए, समझो। ठीक है, आपको क्या याद रखने का है कि इफ वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दोज टू नंबर्स। मतलब कैसे, 5 इंटू 3 कितना होगा आंसर 15। इन तीनों के तीनों केसेस में मेरा आंसर 15 ही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है मुझे। अभी आपको ध्यान क्या देना पड़ता है कि अगर एक ही नंबर नेगेटिव है, ओके, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो मेरा आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सो अभी 5 इंटू 3 करना है मुझको, तो मेरा आंसर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है तो फिर नेगेटिव में चले जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो दो नंबर नेगेटिव है, दोनों नंबर, तो मैं यहाँ पे आंसर पॉजिटिव दे दूंगा। और थर्ड वाले में एक ही नंबर नेगेटिव है तो मेरा आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव में। हो गया, ये बन गया तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन का रूल। इफ ओनली वन नंबर इज नेगेटिव देन ये आंसर इज नेगेटिव। एक अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अभी डिवीजन के रूल सीख रहे हैं। अभी डिवीजन दो तरीकों की रहेगी। एक रहेगी तुम्हारी डिवीजन ऐसे जिसके अंदर आपको आंसर मिलने वाला है, जैसे कि 15 डिवाइड बाई 3। ओके, ये रहा तुम्हारा एक डिवीजन। और दूसरा डिवीजन रहेगा जिसके अंदर आपको आंसर कंप्लीटली नहीं मिलेगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, समझो आपको 12 डिवाइड बाय कुछ नंबर दे 10। ओके, अभी देखो दोनों डिवीजन में फर्क है। अभी दोनों डिवीजन कैसे करते हैं हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी इन दोनों में से सिर्फ एक नंबर अगर नेगेटिव है तो मेरा आंसर फाइनल आंसर जो भी रहेगा वो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं अगर कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, और ये वाला कैसे सॉल्व करने का। सबसे पहले बेटा जो नॉर्मल डिवीजन होती है ना, ठीक है, कोई भी डिवीजन आप क्या करोगे उसको ना, क्या आप फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में लिख के लोगे। 15 डिवाइड बाई 3। ओके, क्लियर हुआ। यहां पर भी कैसे लिखूंगा मैं, -12 अपॉन -10। डन। अब चेक करो डिनोमिनेटर की टेबल में न्यूमरेटर वाला नंबर आता है क्या, नहीं आता है, आता है ना। 3 की टेबल में 15 से आता है, कितना आएगा 3 5 15। ओके, और एक ही नंबर नेगेटिव इसलिए मेरा फाइनल आंसर नेगेटिव। सिंपल सा लॉजिक। ओके, अब इस वाले केस में क्या होता है, 10 की टेबल में 12 मतलब आएगा पर आंसर मेरा पॉइंट में रहेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर किस नंबर की टेबल में आते हैं हम वो सोचेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कैसे होगा, ये दोनों भी नंबर किस टेबल में आते हैं, कुछ आइडिया, 2 की टेबल में आते हैं, हाँ आते हैं ना, है ना। सो डिवाइड बाय 2 करेंगे हम दोनों को भी। तो अगर आप सोचो कि 12 को डिवाइड करते हो 2 से, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा ना। तो ये रहा वो 6 और यहाँ पे आएगा 5। अब ये चेक करो कि 6 और 5 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, नेक्स्ट टारगेट वो पकड़ने का, आते क्या, नहीं आते। तो मेरा आंसर रहेगा 6/5। पर अभी जो आंसर रहेगा मैं उसको पॉजिटिव साइन दूंगा, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव आ गए तो माय फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी माय आंसर। ओके, कुछ इतने ही रूल्स है बस। एक ही रूल याद करेंगे, कौन सा, इफ ओनली वन नंबर इज नेगेटिव देन आंसर इज नेगेटिव, दिस इज आंसर। ओके, आंसर इज नेगेटिव। हम ये चेक करेंगे कि दोनों नंबर नेगेटिव है क्या सिर्फ एक नंबर नेगेटिव है। अगर दोनों नंबर नेगेटिव है, ठीक है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है मल्टीप्लिकेशन में, तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अगर दोनों भी नंबर, एक नंबर नेगेटिव है, कोई भी एक नंबर, ठीक है, तो फिर क्या होगा अपना आंसर, जो एक नंबर है पॉजिटिव इनटू एक नंबर है नेगेटिव, तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा। अभी ये बात आपको दिमाग में ऐसे भर के रख देनी बेटा, जब ये सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, अब चेक करो, मल्टीप्लाई तो होगा, आंसर कितना आएगा, 7 5 35 होगा, 35 होगा। ठीक है, और दोनों नंबर नेगेटिव है तो मेरा आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा दोनों नंबर नेगेटिव तो आंसर इज पॉजिटिव। सेकेंड वाला चेक करो, 6 9
हाँ सही क्या, हर्षिता सही क्या, 6 9 54। अब एक ही नंबर नेगेटिव, तो मेरा आंसर भी नेगेटिव रहेगा। ओके, फिनिश्ड। अब ऐसे करते जाओगे आप, तो फिर नेक्स्ट वाला देखो, 6 9 4 4 9 36, और एक ही नंबर नेगेटिव है तुम्हारा, तो मेरा आंसर कितना रहेगा फिर, -36 रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये क्वेश्चन लिखना है और सीधा उसके सामने इक्वल टू देकर ये आंसर लिख देना है, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब ये देखो 8 × 7, 8 से कितना होता है, 56 होता है। ये फोर्थ वाला है, 8 से 56, और एक ही नंबर नेगेटिव, तो माई आंसर इज नेगेटिव। डन। फिफ्थ वाला देखो, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर इज नंबर इटसेल्फ। तो 124 का आंसर कितना रहेगा, 124 ही रहेगा, पर दोनों नंबर नेगेटिव दिए आपको, तो मेरा आंसर कितना रहेगा फिर यहाँ पे, पॉजिटिव। तो मैं, तो अभी साइन की बारी, दोनों नेगेटिव है ना, तो अपन आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव। और इस तरीके से आगे जाता है। नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन में ऐड करके दे रहा हूँ आपको, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, आंसर इज ऑलवेज 0। तो अभी ये बात आपको याद रखनी थी, जो मैंने नंबर दिया आपको -5 × 0, तो इट्स आंसर विल बी 0, एंड 0 डज नॉट हैव एनी साइन, ना उसको पॉजिटिव देना है ना उसको नेगेटिव देना है, ये बात आपको याद रखनी की। ठीक है, अब समझो मैंने दिया 0 × 8, ऑफकोर्स मैं 0 × करोड़ भी बोला मैंने आपको, तभी मेरा आंसर क्या रहने वाला है, 0 ही रहेगा। इस बात को आपको याद रखना है, बस बात खत्म होगी फिर, समझे आप। अभी देखो इन्होंने इतने सारे रूल लिखवा कर दिए, ठीक है, तो आपको क्या समझना है बस, कि एक ही फंडा, इफ ओनली वन नंबर इज नेगेटिव इन मल्टीप्लिकेशन, देन माय आंसर इज नेगेटिव, एंड सेम गोज विद द डिवीजन आल्सो। इफ ओनली वन नंबर इज नेगेटिव इन डिवीजन, माय आंसर विल बी इन नेगेटिव। ओके, अब इसका वन देखो क्या बोलते हैं, -96 डिवाइड बाय 16। ओके, अब ये आपको डिवीजन दे, सर ने क्या बताया आपको, ऐसी डिवीजन देती है, सबसे पहले क्या करने का, उसको हम टर्न करेंगे उसके फ्रैक्शन फॉर्मेट में, कर दिया। अभी चेक करो कि 16 की टेबल में 96 आता है क्या। अगर आपको 16 की टेबल आती है तो वेल एंड गुड, ठीक है, और अगर नहीं आती होगी तो आप क्या चेक करोगे कि ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। तो ठीक है, हर्षिता को तो टेबल पता है, हर्षिता ने बोल दिया कि 16 की टेबल में वो कितना होता है, हर्षिता 6 बोला ना तूने, 6 होता है। ठीक है, अभी मैं समझो मुझे नहीं मालूम, 16 की टेबल मुझे नहीं आती है, तो अभी मैं क्या करूंगा फिर, पर मुझे ये तो पता है कि दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, तो मैं उसको ऐसे डिवाइड बाय 2 लिखूंगा एंड देन राइट द आंसर। जब मैं 96 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो आंसर कितना आएगा मेरा, 2 4 जा 8, ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 4 जा 8, 9 में से 8 गया रहा 1, वो 1 और 6 मिलेगा 16, एंड देन 2 8 जा 16, तो मेरा आंसर आता है 48, तो मैं 48 ऊपर लिखूंगा। ओके, एंड 2 की टेबल में 16 कब आता है, 2 8 जा, हो गया। अभी नंबर छोटे हो गए, समझे या नहीं समझे। अब ये जो दो नंबर, एक ही नंबर नेगेटिव है या नहीं, एक ही, तो मेरा आंसर नेगेटिव, मुझे साइन देने को भूलना है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब चेक करो, अभी आपको 8 की टेबल तो आनी चाहिए ना, करेक्ट है कि नहीं बेटा, अभी 8 की टेबल तो आपको आती है, 8 6 जा 48, एंड देन माय आंसर इज -6, क्योंकि एक ही नंबर नेगेटिव था, है ना। कुछ इस तरीके से हमें करना है, तो डरना नहीं, अगर आपको टेबल आती है तो वेल एंड गुड, दैट्स प्लस पॉइंट यू कैन से। ओके, आपका काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और अगर टेबल नहीं आती तो ऐसा स्लोली स्लोली जाने का, आगे आपका आंसर मिल जाएगा फिर आपको। ठीक है, अभी अपन करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। ओके, क्या बोलता है सेकेंड क्वेश्चन, हाँ, 98 डिवाइड बाय -28। ओके, सबसे पहले स्टेप क्या कहा सर ने, हम इसको कैसे करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख देंगे इसे। सो 98 अपॉन -28। अब आपको एक और बात मैं बताता हूँ, हम कभी भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में कंटिन्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, पहली स्टेप क्वेश्चन को मैंने टर्न किया इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे, पर दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, नेगेटिव साइन आप न्यूमरेटर में दोगे, क्योंकि कन्वेंशनली, क्या बोला सर ने, कन्वेंशनली हम नेगेटिव साइन हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं। एक तो न्यूमरेटर में लिखेंगे या फिर इसे सेंटर में लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड आई गेस। तो चलो अभी ये ढूंढो कि देखो 28 की टेबल में 98 तो आने से रहा, ठीक है, वो तो आने वाला है नहीं। अभी ये ढूंढेंगे हम कि दोनों नंबर किस टेबल में जाते हैं, तो आपको क्या लगता है किस टेबल में जाने चाहिए, सब में छोटा नंबर चूज कर लेंगे हम, है या नहीं, ताकि हमारी मुश्किल थोड़ी कम हो जाए। किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा ना मैं उसे, है नहीं। अब मैं अगर डिवाइड बाय 2 करूँ, सबसे पहले एक ही नंबर नेगेटिव है तो मुझे नेगेटिव साइन को कंटिन्यू करना है, मैंने लिख दिया। जब मैं 98 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो आंसर कितना आएगा मेरा, 2 4 जा 8 सबसे पहले। ओके, 2 4 जा 8, फिर 8 बचा, 2 9 जा 18, तो मेरा आंसर आएगा 49, या फिर 98 का हाफ इज 49।
और इसको यहाँ पे आंसर कितना आएगा फिर 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8 14। अभी ये चेक करो कि -49 या ओनली 49 एंड 14 ये दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं? कुछ याद आ रहा है किस टेबल में आते हैं? तो फिर नेगेटिव साइन नेगेटिव रहेगी, फिर क्या होगा 7 7 जा 49 ओके एंड 7 2 जा 14 एंड सम इज डन। अंडरस्टूड? अभी 7 एंड 2 दोनों के टेबल में नहीं आएंगे एंड द वे आई टोल्ड यू समटाइम्स यू गेट complete answer like this over here and sometimes your answer will be in fraction, so you have to be ready for all these things. ओके कैसे हमने स्लोली किया? देखो यहाँ पे टेबल अगर मालूम होती है तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -6 जैसा हर्षिता ने कहा था। अगर टेबल पता नहीं है तो फिर स्लोली जाने का 2 से डिवाइड करते ठीक है। जैसे यहाँ पर भी हम 2 से डिवाइड करते गए ना, आगे आंसर आता है वो तब तक डिवाइड करते रहने का जब तक मेरा आंसर ऐसा नहीं मिल जाता है कि जो दूसरे किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, इजी है ना? करेक्ट है कि नहीं? अगर टेबल पता है तो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए वो। अभी अपन करते हैं नेक्स्ट वाला सम सॉल्व। क्या है नेक्स्ट वाला सम है -51 ओके डिवाइड बाय 68। बहुत खतरनाक सम है, ठीक है? कुछ डरावने सम भी रहते हैं। अभी सबसे पहली स्टेप कैसा होगा कहा सर ने कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख देंगे। फिर टैली करो कि कितने नंबर नेगेटिव है कितने पॉजिटिव है। तो कितने एक ही नंबर नेगेटिव है तो माय फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव, ये तो कंफर्म हो गया। अभी हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 51 एंड 68 किस टेबल में रहेंगे। आपको क्या लगता है कौन सी रहेंगे? बट अब मैं आपको बताता हूँ कुछ। बेटा देख रहे हो कितने खतरनाक नंबर है कि नहीं? जल्दी से आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस टेबल में आते हैं। मुझे पता है किस टेबल में आते हैं करके, सिर्फ अरे हर्षिता को मालूम पड़ गया किस टेबल में आते हैं। वो डिवाइड बाय 17 करना होगा मुझे, 17 की टेबल में आते हैं वो नंबर। ठीक है, तो अभी इन नंबर्स को, ऐसे बहुत सारे नंबर है बेटा डेंजर वाले जो रात की नींद उड़ा देंगे अपनी। तो आपको क्या करना है पता है क्या? मैं कुछ टेबल की लिस्ट देता हूँ यहाँ पर, उन टेबल की लिस्ट को आपको बाहर कर देना है। ठीक है, उसमें से है देखो 13 17 19 23 एंड 29 ये प्राइम नंबर्स है। याद है आपको? अगर आपने कुछ याद होगा 6 स्टैंडर्ड का तो ये प्राइम नंबर्स हैं। इन प्राइम नंबर की टेबल के जो नंबर है ना बड़े डेंजर नंबर होते हैं। ठीक है, अपने को जल्दी से क्लिक नहीं हो पाते, तो इसलिए बेटर क्या है कि आप इन टेबल को एकदम बाय हार्ट करके रख देने का। जैसे कि आपको कभी भी पूछा जाए तो आपको टेबल आनी चाहिए कुछ इस तरीके से। जैसे कि देखो अभी यहाँ पे कैसा नंबर देखते मुझे मालूम पड़ गया, फिर अभी हर्षिता को मालूम पड़ गया, प्रत्यक्ष को मालूम पड़ गया क्या कि 17 से डिवाइड होगा। तो 17 आंसर विल बी -3/4। यू अंडरस्टूड? और इस तरीके से हमें इसको पूरा सॉल्व करना है। क्लियर? थैंक यू सर। अब जी लाड़की आहे का लाड़का है आमचा तो गंगाधर सर का तुम्हीच बोलताय सदा सर। अभी ये आपको याद रखने का है। ठीक है, अभी अपन जाएंगे आगे वाले पार्ट में। सिंपल सी टेक्निक है, हमेशा याद रखना चाहिए। अभी देखो अभी एक और मैं आपको ऐसा नंबर बताता हूं जो अगर टेबल मालूम होते हैं तो फिर आपको इजीली आ जाएगा। अगर टेबल पता नहीं है तो बेटा बहुत माथा फोड़ी करनी पड़ेगी फिर आपको। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा किस टेबल में आते करके जल्दी से। ये है 38 एंड 57। कुछ 38 को देख के याद आया किस टेबल में आता है 38? किस टेबल में आता है 38? हर्षिता एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू। किस टेबल में आएगा बेटा 38? 19। अरे वाह अदिति, वेरी गुड बेटा, नाइस। तो सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी मेरी? इसको लिखो आप अपने डिवीजन वाले फॉर्मेट में। सर ने कहा था कि हम कभी भी नेगेटिव की साइन डिनोमिनेटर में नहीं देते। कन्वेंशनली इट हैज टू बी रिटन इन द न्यूमरेटर और इन द मिडल ऑफ द फ्रैक्शन। ओके, तो हो गया। अब ये दोनों नंबर किस टेबल से डिवाइड होंगे? डिवाइड बाय 19 ना, जैसे कि हमारे लाडलो ने कहा, एकदम जबरदस्त। हाँ बेटा, अब आगे देखो। अभी 19 की टेबल में 38 कब आता है? फटाफट बोलो मुझे आंसर, मैं देख रहा हूं तुम्हारे कमेंट्स। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 19 की टेबल में 38 कब आएगा? इतना टाइम ऐसा कैसे चलेगा बेटा? आप तो यार मैथ्स के चैंपियन हो आप। 2 जा आ गया। हर्षिता ने बोला, अदिति ने भी बोला, वेरी गुड, वाह। प्रत्यक्ष ने भी बोला। ओके, सो 2 जा एंड 3 जा। अब बताओ, मेरे आंसर तो लिख दिया है। अभी ये दोनों फिर किसी टेबल में नहीं जाएंगे, पर मैंने यहाँ पे एक गड़बड़ी की है, एक गलती है इसके अंदर। बताओ क्या गलती है उसके अंदर? जल्दी से जल्दी बताओ क्या गलती की मैंने इसके अंदर।
अगर आपने वो गलती ढूंढ के निकाली तो मस्त मजा आ जाएगा बेटा एकदम, मतलब आपका ध्यान है पूरा। नो से हाँ यस, साइन ही नहीं दिए, अभी हमको साइन देना तो जरूरी, एकदम सही कहा बेटा एकदम। तो फिर साइन क्या रहेगी यहाँ पर, नेगेटिव। अब ये जो गड़बड़ी होती है ना, ठीक है, वो आपको याद रखने की कि जैसे कि ये साइन आप देना ना भूलो कभी भी, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इतना सब कुछ करने के बाद एकदम छोटी सी गलती से पूरे मार्क्स लंप और एक में ऐसा फ्रैक्शन में मिलेगा बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला है बट अभी ये चौधरी भी कोई तो ज्वाइन हुआ है, नाम क्या बच्चा आपका? 85 डिवाइड बाय 20, ओके। तो यहाँ पे एक ही नेगेटिव है, ओके डन। तो सबसे पहली स्टेप क्या कही सर ने, हम इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखना चालू करते, तो -85 डिवाइड बाय 20, ओके डन। अब क्या करना होगा, अभी हम ये ढूंढेंगे कि ये दोनों नंबर किस टेबल में जाते हैं, है नहीं। आपको क्या लगता है बड़ा, आपको मैं कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट बता दूं क्या होते हैं करके, ताकि आपको फिर सॉल्व करने में इजी पड़ जाए। अगर देखो 2 की टेस्ट, द नंबर हैज टू बी इवन, नंबर मस्ट बी इवन। इवन मतलब क्या, जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 2 4 0 2 4 6 8 ये नंबर रहते हैं ना, उन नंबर को अपन इवन नंबर बोलते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, देखो मतलब 22 से डिवाइड होगा पर 85 डिवाइड नहीं होगा, मतलब आंसर आपका प्रॉपर नंबर नहीं आएगा, वो ऐसा पॉइंट में आएगा, ठीक है। 5 के लिए क्या टेस्ट होती है, यूनिट प्लेस शुड बी, याद है कुछ, क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस, नंबर्स का यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 5 से डिवाइड होने के लिए, होना चाहिए एक तो 0 या फिर होना चाहिए 2। अरे आपने तो गलती, मेरे को बोलने वाला था, बताओ मेरी गलती क्या हुई यहाँ पे, तो आपने पहले बता दिया आदित्य, वेल डन। चलो ठीक है, 0 और 5 आपके वो दो नंबर होने चाहिए उस डिजिट के एंड में, ठीक है। अभी आप कुछ नोटिस हो रहा है फिर यहाँ पे कुछ नोटिस हो रहा है क्या, 5 आया यूनिट प्लेस पे, 0 भी आया है, तो मतलब ये जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होंगे, है या नहीं। अभी क्या करना पड़ेगा फिर, अभी 5 से डिवाइड करना है तो 85 को डिवाइड करो 5 से, कितना आंसर आएगा, देखो मुझे तो 20 को डिवाइड करना बड़ा आसान है, तो 5 4 20 हो गया। अभी ऊपर कितना आएगा, 5 1 5, मतलब 8 -5 करना पड़ेगा मुझे, है या नहीं। अगर आपको ऐसा ओरल डिवीजन नहीं आता ना, तो सीधा सीधा एकदम मतलब बच्चागिरी वाला एकदम झकास दिनों से साइड में लिख देने का और सॉल्व कर देने का उसको, 5 1 5 बचा 3 5 डाउन 17, ओके डन। तो फिर 17 आंसर आ गया। अब हमें क्या नहीं भूलना है, आंसर लिखने के बाद साइन को चेक करना भूलना नहीं, लिखा है कि नहीं लिखा है प्रॉपरली। अब मैंने माइनस की साइन दे दी और आपका सम करेक्ट हो गया बेटा, ओके। तो इस तरीके से हमें सम्स को सॉल्व करना है, इस बात को भूलना नहीं, ठीक है। ये तो तुम्हारे थे डिवीजन पढ़ने वाले, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फिर ये क्वेश्चन मैं आपको भी करने को बोलूंगा, ठीक है, जो भी रहेगा। क्या बोला उन्होंने कि, मैं बुक रखता हूँ सामने, write 3 divisions of integers such that the fractional form of each will be 24/5। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 3 डिवीजन कुछ ऐसे इस तरीके से लिखने हैं कि उसका जो फाइनल आंसर रहेगा ना फ्रैक्शन फॉर्म में वो 24/5 है। मतलब माय आंसर शुड बी व्हाट, आंसर शुड बी 24/5। मुझे सिर्फ 5 डिवीजन लिखने हैं, बहुत इजी है, कितने 5 नहीं सॉरी 3 डिवीजन लिखने हैं मुझको। तो आप क्या करोगे पता है क्या, पता है कुछ नहीं, सिंपल याद रखना, ये फ्रैक्शन लिखो जो आंसर में चाहिए, ठीक है। और इज इट क्लियर, क्लियर, हाँ। देखो कुछ इस तरीके से करना है आपको, आप क्या करोगे ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, याद रखना इस बात को। 24 2 48 5 2 10 4 4 16 रेज 1 4 2 8 + 1 9 एंड 5 4 20 हो गया। अभी मैंने जो ये आंसर निकाला, देखो मैंने क्या किया, वो जो फ्रैक्शन था उसको लिख दिया, ओके, एंड देन दोनों को भी ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। फिर जो आंसर आया ना मेरा, तो ये है मेरा आंसर में, ये है वो आंसर जो मुझे लिखना है मेरे फाइनल आंसर में। आप क्या बोलोगे, द रिक्वायर्ड डिविजन्स आर, ऐसा लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ये ढूंढ के निकाल लिया हमने, आप लिखोगे रिक्वायर्ड divisions are 72 divided by 15, first one, second one 48 divided by 10, and third one 96 divided by 20, एंड हो गया। कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है उसको, अंडरस्टूड सर ने क्या बोला था, क्लियर, यस और नो, यस और नो,
यस और नो, इजी है ना बहुत। अभी एक और सम सॉल्व करें हम। शायद से उन्होंने आपको एक और सही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया उन्होंने? -5/7 चाहिए। अभी देखो दिख रहा है ना क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस -5/7 मेरा आंसर होना चाहिए। तो अभी क्या करें फिर? ठीक है, मैं इसके बाजू में ही करता हूँ। ठीक है सर, मैं ज़रा पेन अलग ले लूँ बस, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सर ने क्या किया करके। ठीक है ना? और ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में रहेंगे, मतलब रहेंगे ही, इसमें कोई शक ही नहीं। ठीक है, आपको आंसर कितना आना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ओके। एंड PS9 आई वॉज हैविंग नेट प्रॉब्लम, कैन यू, हाँ बेटा एक और सम हो रहा है ना, अभी देखो ध्यान दो आंसर। अभी मेरा आंसर क्या आना चाहिए? -5/7, ओके। और सुनो बेटा, अगर आपका नेट का इशू भी हो रहा है ना, तो लिंक तो उधर ही रहेगी, आप जब चाहे तब जाके वहाँ पे चेक कर लेना बेटा। ठीक है, अभी सर ने क्या बताया आपको कि जो भी आंसर रहता है मुझे ये आंसर आना चाहिए, ओके। और आपको 3 डिवीजन के निकालने, तो मैं क्या करूंगा, उसी आंसर को लिखो -5/7 और उसको ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो किसी और नंबर से माइनस। हम ये क्या कर रहे हैं, ये इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ये प्रोसीजर है फाइंडिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। तो क्या होगा फिर? -5 × 2 आंसर आएगा -10, 7 2 ज़ा 14, ये बना मेरा पहला। -5 × 3 आंसर आएगा -15 एंड देन 7 3 ज़ा 21, ओके। ये रहा तुम्हारा दूसरा डिवीजन, ये रहा 20 एंड 28, ये रहा तुम्हारा तीसरा डिवीजन, ओके। समझे आप मैंने क्या क्या किया? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, प्रत्यक्ष समझ में आया बेटा। फिर आंसर कैसे लिखने का इसका फाइनल आंसर? कुछ इस तरीके से, रिक्वायर, मैं अभी ब्राउन मतलब ब्राउन इंक से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दिस वाज ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ओके। एंड नाउ सर इज राइटिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 डाउन ओवर हियर, ओके। बट वेरी गुड, समझ में आ गया ना? अब क्या लिखोगे आप? रिक्वायर्ड डिविजन्स आर, पहला कौन सा रहेगा? -10 डिवाइडेड बाय 14, दूसरा कौन सा रहेगा? -15 डिवाइडेड बाय 21। एंड बेटा स्क्रीन ब्लर हो रही है ना, तुमको वीडियो क्वालिटी चेंज करनी पड़ती है बेटा तिवारी। -20 डिवाइडेड बाय 28, वो तुम्हारे प्लेयर के अंदर क्वालिटी चेंज करनी पड़ती है। और इस तरीके से मेरा आंसर खत्म होगा, है ना? एकदम इजी, एकदम इजी था कि नहीं बताऊं मुझको किससे। बट अब याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 90% चांस रहेंगे कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो भी 2 से 3 मार्क के लिए आ सकता है। अब देखो आपको 3 फ्रैक्शन बोला मतलब 3 मार्क के लिए भी हो सकता है, आपको 2 मार्क के लिए भी हो सकता है। तो आपको रेडी रहना है कि इस आंसर को कैसे सॉल्व करना है अपने को। ठीक है, क्वेश्चन कैसा था? आपको ये फ्रैक्शन देंगे और बोलेंगे कि ये आंसर होना चाहिए मेरा, ऐसे मुझे डिवीजन ढूंढ के निकालो। तो आपको क्या करने को बोला सर ने? उसी फ्रैक्शन को लिखो 3 बार और उसको न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा दैट विल बी दी आपका जो रिक्वायर्ड डिवीजन है वो वाला। तो मैंने पहले 3 से किया, फिर 2 से किया, फिर 4 से किया। आपको जो नंबर चाहिए आप ले सकते हो, आप 10 भी ले सकते हो, आप 100 भी ले सकते हो। मतलब ये ओपन माइंड क्वेश्चन है, जरूरी नहीं होता है कि आप 2 3 4 ही लो डिवाइड करने के लिए। ठीक है, आप इसको अलग अलग नंबर से भी कर सकते हो, हर किसी का आंसर अलग अलग भी हो सकता है, एंड एवरी आंसर विल बी करेक्ट इफ इट इज done with the proper steps, okay. Sometimes someone might be using 10 over here, 10 and 10, तो फिर उसका आंसर 240/50 आ जाएगा, फिर समथिंग लाइक दिस, ओके। तो रेडी रहना, 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपके लिए मैं एक सम लिखता हूँ यहाँ पर, और आप ट्राई करके मुझे बताओ कि मतलब आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ठीक तो करें थोड़ा सा, है क्या नहीं? सो 3 एंड नाउ यू हैव टू फाइंड दोज 3 डिविजन्स which will give you the answer this -12.3। चलो लोगों काम पे जाता था।